नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी, सदस्य जर्नलिस्ट एसोसिएशन आज़मगढ़। मैं अपनी तरफ से और पूरे एसोसिएशन की तरफ से क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूं। तेरे सरगोशी पर कुर्बान ये पूरा वतन, मेरे देश मेरी जान मेरे प्यारे चमन। इन लाइनों में देश प्रेम और देश के लिए जो जज्बा निहित है, उसी मोहब्बत को अपने अंदर आत्मसात करके, उसी जज्बे को जी करके स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके, गोलियां खा करके, साथ ही साथ फांसी के तख्तों पर लटक करके इस देश को आज़ाद किया था। और ये भी गौर करने वाली बात है कि स्वाधीनता दिवस के दिन जश्न आज़ादी को मनाना ही सिर्फ हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा मकसद इससे ऊपर का भी होना चाहिए। वो ऊपर का ये कि जिन सपनों को सजो करके मतवालों ने, देश की आज़ादी के दीवानों ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, अपने परिवार की कुर्बानी दी, उनके सपनों का भारत क्या था और उन लोगों ने किस तरह के भारत को बनाने का सपना देखा था देश को आज़ाद करवाने के बाद। क्या वो सपना पूरा हो गया? तो जवाब यही होगा कि अभी वो सपना पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है और उन सपनों को पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी देश के नौजवान पीढ़ी के ऊपर है। उनके कंधों पर ये दायित्व है। नौजवान पीढ़ी के ऊपर ही ये दायित्व ज़्यादा क्यों है? क्योंकि किसी की लाइन है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है, और ये लाइन सही भी है, क्योंकि जंग आज़ादी में कूद करके जिन लोगों के अजीम शहादतों के बाद इस देश में क्रांति की लहर फूटी और पूरे देश को आज़ादी की तरफ ढकेला, उन लोगों के उम्र की तरफ अगर आप गौर करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि उनमें से किसी की उम्र 30 साल से ऊपर नहीं थी। आपको बतलाते चलें कि शहीद आज़म भगत सिंह की उम्र फांसी के वक्त 24 वर्ष थी। चंद्रशेखर आज़ाद 25 साल के थे, सुखदेव 23 साल के, खुदीराम बोस 19 साल के, अशफाकुल्ला खां 27 साल के और बिस्मिल 30 साल के थे। इन अजीम शहीदों में से किसी की भी उम्र 30 साल से ऊपर नहीं थी, और इन्हीं नौजवानों की बलिदान की वजह से देश में क्रांति की ऐसी ज्वाला उठी कि ब्रिटिश हुकूमत, जिसका सूरज कभी गुरूब नहीं होता था, उनकी जड़ों को हिला करके पूरी तरह से इतना कमज़ोर कर दिया कि उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो हमको, आपको, जो इस देश की नौजवान पीढ़ियाँ, इस देश में ऐसे माहौल को बनाने की ज़रूरत है, ऐसे काम करने की ज़रूरत है कि उनके सपनों का भारत बन सके। बात करते हैं 1857 की प्रथम क्रांति की। उस वक्त जब हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह, मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को क़ैद करके अंग्रेज़ रंगून के जेल में ले जा रहे थे, तो एक अंग्रेज़ अफसर ने उनसे चुटकी लेते हुए बोला कि दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ ज़फ़र ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। मतलब दमदमा एक जगह थी भारत में जहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो थे भारत के, वो लोग अपना हथियार वगैरह रखते थे, उसको अंग्रेज़ी हुकूमत ने बर्बाद और तबाह कर दिया था। उसी पे उस अंग्रेज़ अफसर ने इनसे कहा था, बहादुर शाह ज़फ़र से, कि दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ ज़फ़र ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह ज़फ़र ने तपाक से तुरंत जवाब दिया था कि गाज़ियों में जब तलक बू रहेगी ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। कि जब तक हिंदुस्तानियों में ईमान की बू रहेगी तो लंदन के तख्त तक हमारी तलवारें, हमारी गोलियां चलेंगी। और इस बात को पूरी तरह से चरितार्थ किया उधम सिंह जी ने। उधम सिंह, जिनका ओरिजिनल नाम शेर सिंह था और वो पंजाब के रहने वाले थे। जब जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को, जिसमें जनरल डायर के कहने पर निहत्थे भारतीयों पर एंग्लो
ब्रिटिश ब्रिटिश फ़ौज ने गोलियां चला दी थी निहत्थे भारतीयों पर, और एक बड़ा कत्लेआम हुआ एक बड़ा कत्लेआम हुआ था। तो इस घटना से वो इतने प्रभावित हुए और उनकी आत्मा को इस घटना ने इतना झिंझोर कर रख दिया उधम सिंह को कि उन्होंने ठीक जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद 13 मार्च 1940 में लंदन पहुँचे, और लंदन पहुँचे 1940 में ही, और 13 मार्च 1940 के दिन कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एसोसिएशन सोसाइटी की बैठक चल रही थी, और उस बैठक में मौजूद था माइकल जनरल डायर। किताब में पिस्तौल छुपा करके उधम सिंह जी वहाँ पहुँचे और जनरल डायर पे मीटिंग को ख़त्म होने के बाद फायर कर दिया, वो मारा गया। तो जो बातें बहादुर शाह जफ़र ने बोली थी उनको पूरी तरह से चरितार्थ कर दिया कि गाजियों में जब तलक बू रहेगी ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। इस तरह के मतवाले और इस तरह के जाबाज जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दे करके इस देश को आज़ाद कराया, उनकी कुर्बानियों को आज समझने की ज़रूरत है, उनके विचार को समझने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि हम एक बेहतर हिंदुस्तान को बना सकें। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार ये बोला था कि सरकारें आएंगी जाएंगी और पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन यह देश रहना चाहिए, इसका लोकतंत्र रहना चाहिए। क्या गज़ब की बात वो बोल गए। आज उन बातों पर भी विचार करने की हमें ज़रूरत है, आत्मसात करने की ज़रूरत है कि डाइवर्सिटी से भरे इस हिंदुस्तान में उन्हीं विचारों के बदौलत और उन्हीं विचारधाराओं के बदौलत जो देश के आज़ाद कराने में शामिल स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की थी, शहीदों की थी, एक बेहतर भारत, एक बेहतर हिंदुस्तान को हम बना सकते हैं। और नौजवान पीढ़ी के ऊपर जो ये दायित्व है, हमें और आपको मिल कर के उसको पूरा करना है, ताकि ऐसे ही धड़कता रहे ये हिंदुस्तान और विश्व में एक अलग पहचान बना करके हिंदुस्तान एक महाशक्ति के रूप में उभरे। धन्यवाद। जय हिंद।